के पुत्री। हाँ हाँ बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ। तो राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु कैसे हुआ हमें भी बताओ। तब सुखदेव जी कहते हैं राजन एक समय की बात है कि सत्राजित नाम का राजा भगवान सूर्य को अपना इष्ट मानता था, भगवान सूर्य का पूजन करता था। ध्येयं सदा सवितृमण्डलमध्रिवर्ती नारायणासरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय वपुर्धित शंख चक्रः। भगवान सूर्य का पूजन करता था, भगवान भुवन भास्कर को अपना इष्ट मानता था। एक दिन भगवान सूर्य देवता प्रसन्न होकर के सत्राजित को अपने सूर्य लोक में लेकर चले गए। सूर्य लोक में सत्राजित को भगवान सूर्य ने खूब घुमाया और जब सत्राजित का मन चलने को हुआ तो सूर्य भगवान ने सत्राजित को एक स्यमंतक मणि प्रदान की। ध्यान से सुनना, स्यमंतक मणि को अपने गले में डाल करके सत्राजित वहां से चल दिया। इधर भगवान कन्हैया के पास अनेकों ग्वाल बाल बैठे थे। स्यमंतक मणि के तेज को देखकर ग्वाल बाल कहने लगे अरे कन्हैया, हाँ भैया, अरे लल्ला मुझे तो लग रहा है कि आपके दर्शन के लिए भगवान सूर्य देवता स्वयं आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा सुनो, अरे मेरे भोले भाले नागरिकों, ये सूर्य नहीं है अपितु सूर्य के समान तेज वाली ये स्यमंतक मणि है। अब उस स्यमंतक मणि को सत्राजित लेकर पहुंचा, घर पर षोडशोपचार से उसका पूजन कराया। सत्राजित जिस मणि को लेकर आया था भगवान सूर्य से, उसकी विशेषता क्या थी कि प्रतिदिन 8 बार सोना उससे निकलता था और जहां वो मणि रहती थी वहां पर किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती थी। एक दिन उसी मणि को अपने गले में डालकर सत्राजित कन्हैया के सभा में पहुंचा तो वहां पर अनेकों ग्वाल बाल थे। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया, इस मणि से बहुत सारा सोना निकलता है, तो सत्राजित उस सोने को क्या करेगा? अरे ये मणि यदि आपके पास आ जाती तो जो स्वर्ण निकलता उससे प्रजा का कल्याण होता। ये सत्राजित ये मणि लेकर क्या करेगा? तब कन्हैया ने सत्राजित से कहा रे भैया सत्राजित, ये मणि आप मुझे प्रदान कर दो। अब सत्राजित वहां तो कुछ न बोला, जाकर के घर पर अपने भाई प्रसेन से कहा कि देखो आज कन्हैया मुझसे स्यमंतक मणि को मांग रहे थे। प्रसेन ने कहा अरे उस कन्हैया की इतनी हिम्मत है कि मेरे भाई से स्यमंतक मणि को मांगे, लाओ इस मणि को मुझे दे दो। अब सत्राजित से स्यमंतक मणि को लेकर के प्रसेन ने अपने गले में डाल लिया, घोड़े पर बैठ गया, शिकार खेलने के लिए निकला। जब जंगल में पहुंचा तो एक शेर ने देखा, वो आकर के प्रसेन को मार डाला और उसके बाद में घोड़े को मार डाला, स्यमंतक मणि को छीन लिया और लेकर के आगे बढ़ा तो एक बहुत बड़ी गुफा थी। उस गुफा में जामवंत रहते थे। जामवंत जी बाहर निकले, उस शेर को मार डाले, स्यमंतक मणि को छीन लिए, अपनी गुफा में जाकर के उस स्यमंतक मणि को अपनी पुत्री जामवंती को प्रदान कर दिए। अब इधर जब प्रसेन वापस घर पर नहीं लौटा, कई दिन व्यतीत हो गए, तो सत्राजित अपने मन में सोचने लगा कि हो सकता है कन्हैया ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, स्यमंतक मणि को छीन लिया हो। भाई के ना आने के
विषय को लेकर के सत्राजित आज बहुत दुखी हैं। पत्नी ने कहा, स्वामी आजकल मैं देख रही हूं कि आप भोजन भी नहीं करते हो और आपके मुख पर ये उदासी छाई हुई है, क्या हो गया, कुछ तो बताओ। सत्राजित ने कहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है। तो सत्राजित कहने लगे, देखो मैं आपसे बताने जा रहा हूं, लेकिन इस बात को किसी से कहना मत। पत्नी ने कहा, सुनो, आज तक मैंने आपकी बात को किसी से बताया? अच्छा देखो, किसी गूढ़ बात को यदि आप अपनी पत्नी से कह दें तो ज्यादा गलती नहीं हुई, लेकिन आपने कहीं ये कह दिया कि इस बात को कहीं बताना मत, तो समझो आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सत्राजित ने कहा, मैं बताने तो जा रहा हूं, लेकिन किसी से कहना मत। अब सत्राजित की धर्म पत्नी क्रोधित हो गई और कहने लगी, सुनो कि नारी ने आक्रोश में अरे किया बचन आघात, मैंने किसी दिन गैर से अरे कही तुम्हारी बात। क्रोध में आकर कहने लगी, सुनो, आज तक मैंने आपके बात को किसी से कहा? पति देवता ने कहा, कहा तो नहीं, फिर क्यों नहीं बताते हो? अब कान में बता दिया। क्या कि देखो, हमें लगता है कि कन्हैया मेरे भाई प्रसेन को मार करके स्यमंतक मणि को छीन लिए, लेकिन सुनो, इस बात को किसी से कहना मत। सत्राजित की पत्नी ने कहा, ना ना, मेरा तो स्वभाव ही नहीं है, किसी से नहीं कहूंगी। लेकिन रात भर नींद नहीं आई। जैसे सुबह हुआ, 4:30 बजे ही हाथ में गगरा लेकर के पानी भरने के बहाने से निकली। एक सहेली मिल गई कुएं के पास। क्या बात है, अपने मुख को लटका कर क्यों घूम रही हो? सत्राजित की पत्नी ने कहा, कुछ नहीं, नहीं कुछ तो बात है। अरे क्या बताऊं, आज मेरे पति देवता कह रहे थे कि कन्हैया ने प्रसेन को मारकर स्यमंतक मणि को छीन लिया, लेकिन सुनो, बड़े विश्वास के साथ में उन्होंने मुझसे ये बात बताई है, इसको किसी से कहना मत। उसने कहा, ना ना, मेरा तो स्वभाव ही नहीं है। अब वो भी अपने घर पर पहुंची। घर वालों ने कहा, क्या बात है, पानी भरने गई थी, बड़ा देर लग गया। उसने कहा, रे सत्राजित की धर्म पत्नी मिल गई थी, वो कह रही थी कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, स्यमंतक मणि को छीन लिया। लेकिन सुनो, बड़ा विश्वास करके सत्राजित की धर्मपत्नी ने मुझे ये बात बताई है, आप लोग किसी से कहना मत। घर वालों ने कहा, ना ना, मेरा तो स्वभाव ही नहीं है। धीरे धीरे यही करते करते पूरे रनिवास में ये बात फैल गई। कन्हैया के पास जब ये बात पहुंची तो अपने कलंक को मिटाने के लिए कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर के स्यमंतक मणि को ढूंढने के लिए निकले। जंगल में पहुंचे तो प्रसेन की लाश को देखते हैं, घोड़े की लाश को देखते हैं, और आगे बढ़े तो शेर मरा पड़ा है। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया, मुझे विश्वास हो गया कि आपने प्रसेन का वध नहीं किया है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। कन्हैया ने कहा, आप लोग यहाँ पर रुकिए, इस सामने जो गुफा है, मैं इस गुफा के भीतर जा रहा हूँ, देख कर आता हूँ। गुफा में पहुंचे तो देख रहे हैं कि जामवंती के हाथ में स्यमंतक मणि है। जैसे कन्हैया उस मणि को लेने पहुंचे, जामवंती चिल्लाई, और जामवंती के चिल्लाहट को सुन करके जामवंत पहुंचा। अब कन्हैया और जामवंत में भयानक युद्ध हुआ कि सिर से सिर, भुज से भुजा, अरे दृष्टि दृष्टि से जोरी, और चरण पकड़ी गई झपटी के, लपटी लपटी झकझोर। चरण पकड़ी गई झपटी के, लपटी लपटी झकझोर। चरण पकड़ी गई लपटी के, झपटी झपटी झकझोर। चरण पकड़ी गई लपटी के, झपटी झपटी झकझोर।
जब भयानक युद्ध होने लगा, युद्ध चलता रहा, 27 दिन व्यतीत हुई और जब 28वें दिन का नंबर आया तो कन्हैया ने ऐसा मुष्टिका का प्रहार किया कि जामवंत मूर्छित हो गया। और जब मूर्छा दूर हुई तो जामवंत आकर कन्हैया के चरणों में गिर गया और कहने लगा, प्रभु आज मैं पहचान गया कि आप ही मेरे रघुराई हो, आप ही मेरे राम हो। देखो राम जी ने जब लंका में चढ़ाई किया, रावण का संहार किया, विभीषण को राजगद्दी पर बिठाया, उसके बाद में समस्त वानरों से कहने लगे आपको जो कुछ चाहिए सो मांग लो। जब जामवंत का नंबर आया तो जामवंत ने कहा, प्रभु आपने रावण को मारा और रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, बड़ा वीर था, और आपने रावण को मार डाला, तो आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो यही दे दो कि हमारा आपका 2-2 हाथ हो जाए। राम जी ने कहा, सुनो ये आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन त्रेता में नहीं, जब मैं द्वापर में कृष्णा अवतार लूंगा तब मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो वही जामवंत कहता है, प्रभु मैं आपको पहचान गया। कन्हैया कहते हैं ये समंतक मणि मुझे चाहिए। जामवंत ने कहा, प्रभु इस मणि को तो मैंने अपने पुत्री को दान कर दिया, अब किसी को कोई वस्तु दान कर दी जाए तो लिया नहीं जाता है, तो मणि मुझे कैसे मिलेगी। तो जामवंत ने क्या किया, अपने कन्या का हाथ पकड़ करके कन्हैया के हाथ में रख दिया। हमारे प्रभु का दूसरा विवाह हुआ। अब उस मणि को लेकर पहुंचे सत्राजित के पास और कहते हैं, सुनो यह मणि जामो वंत कपिचीनी, यह मणि सुता समेत मोहिती नदीनी, सुता समेत मोहिती नदीनी, यह मणि जामो, यह मणि जामो वंत कपिचीनी, सुता समेत मोहिती नदीनी, सुता समेत मोहिती नदीनी। कहते हैं इस मणि को जामवंत ने छीन लिया था, सो मुझे अपने सुता के साथ में प्रदान किया, अपने मणि को संभालो। अब कन्हैया मणि को देकर चले गए। इधर राजा परीक्षित कहते हैं कि ये कलंक क्यों लगा कन्हैया को। तो सुखदेव जी कहते हैं कि चांद चौथ का देखियो, अरे मोहन भादव मास, और ताते लग्यो कलंक यहाँ, अति मन भयो उदास। भादों के चौथ को कन्हैया ने चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, इसीलिए ऐसा कलंक लगा। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि जो भादों के रैन को, अरे चांद निहारे को, यह प्रसंग श्रवणन करे, कि ताहि कलंक न होय। सुखदेव जी कहते हैं यदि कोई भादों के चौथ का चंद्र का दर्शन कर ले और ये समंतक मणि का प्रसंग श्रवण कर ले तो उसको कलंक नहीं लगेगा। अब सत्राजित ने पत्नी से कहा कि देखो अब कन्हैया ने मणि की चोरी भी नहीं की थी, मेरे भाई को भी नहीं मारा था, मैंने नाहक में उनके ऊपर कलंक लगाया, उनको दोषी ठहराया, अब मैं उनके सामने तो जा ही नहीं सकता हूं, उनके नेत्र में नेत्र मिलाकर मैं बात नहीं कर सकता हूं, कन्हैया के पास में अब कैसे जा सकता हूं। तब पत्नी ने कहा अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कर दो।
और रिश्तेदारी लग जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो 17 जितने सत्यभामा का विवाह कन्हैया के साथ में कर दिया। कितना विवाह हुए? 3। एक बार अर्जुन के साथ में कन्हैया जा रहे थे तो यमुना नदी के पास एक देवी जी बैठी थी। अर्जुन ने कहा आप कौन? तो उसने कहा अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरण्यम वरदम तपा परम मास्थितः। मैं सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन, मेरा नाम है कालिंदी। मैं भगवान नारायण को अपना पति